हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की, जिसमें हम देखेंगे कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह कैसे होता है। तो इफ़ वी हैव टू फंक्शंस, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो हैं तो उनका एडिशन वगैरह जो भी हमें करना है उनके लिए डोमेन उनका सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर डोमेन सेम नहीं है तो वो कॉमन डोमेन के लिए ही क्लब होते हैं। तो अगर एक फंक्शन हमारा a2 से r जाता है, r का मतलब रियल नंबर है, और दूसरा फंक्शन भी a2r जाता है, अगर वो b2r जाता है तो और a और b का हमें देखना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अगर दो फंक्शंस की बात करें अलजेब्रा की, तो इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले है एडिशन। एडिशन हम सिंपली लिखते हैं इस तरह से, डेट इज़ f ऑफ f प्लस g ऑफ x। इस तरह से हम लोग एडिशन लिखते हैं, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसमें दोनों फंक्शंस को हम सिंपली ऐड अप करेंगे। तो लेट अस से द फर्स्ट फंक्शन इज सिंपली x स्क्वायर एंड अनदर फंक्शन इज साइन ऑफ x। तो एडिशन से हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स। सिंपल है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से है, सब्ट्रैक्शन में भी हम माइनस कर लेते हैं। लाइकवाइज वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, दैट इज़ एफ जी ऑफ एक्स, या हम सिंपल लिखते हैं इसको f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो ये भी सिंपली मल्टीप्लाइड हो जाएंगे फंक्शंस दोनों ऐसे। लाइकवाइज इफ़ वी गो फॉर डिवीज़न, डिवीज़न में भी ऐसे ही चलेगा, इट इज़ f ऑफ x बाई जी ऑफ x। डिवीज़न में ये ध्यान रखना होगा कि हम वो वैल्यूज़ डोमेन में नहीं लेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दोज वैल्यूज़ वेयर जी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से सिंपल हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह करते हैं। नाउ कंसिडर दिस डिफरेंट एग्जांपल जहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं और वो एक तरह से स्टेप वाइज डिफाइंड है। तो इस केस में हम एडिशन वगैरह कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कॉमन डोमेन चाहिए होता है जब भी हम एडिशन की बात करेंगे। तो अगर हमें ऐड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दिस इज़ डिफाइंड फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए fx तो x प्लस 2 हो गया, लेकिन ये x लेस देन -1 के लिए है, तो सिर्फ लेस देन 0 के लिए नहीं है। तो अगर हम 0 और -1 को देखें, 0 एंड -1, तो पहले तो -1 आएगा, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 0। तो पहला फंक्शन x प्लस 2 0 से छोटे के लिए डिफाइंड है, लेकिन x स्क्वायर जो है वो -1 से छोटे के लिए डिफाइंड है। तो इसका कॉमन इंटरवल हो गया लेस देन -1। तो लेस देन -1 के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। सो वी विल हैव हियर x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन -1। ठीक है, क्योंकि -1 के बाद ये फंक्शन चेंज हो गया, दूसरा वाला फंक्शन जो है चेंज हो गया है, x क्यूब हो गया है। तो ज़रा देखते हैं। तो दूसरा फंक्शन अगर हम देखें, अब दूसरा ब्रेक आएगा तुम्हारा -1 to 0। तो -1 से बड़ी वैल्यूज़, ठीक है, -1 से 0 तक की अगर हम वैल्यूज़ देखें, तो -1 to 0 में पहला फंक्शन तो हमारा ये रहेगा, लेकिन दूसरे में ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आपको इन दोनों का एडिशन करना है। वी विल हैव x प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगेन अगर आप 0 से आगे चलेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से आगे के लिए शायद हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 0 से आगे के लिए दोनों का एक ही नेचर है। और फॉर ग्रेटर देन 0 यू कैन वॉच हियर कि 0 से बड़े के लिए पहले फंक्शन में तो ये आ रहा है सीधे सीधे, ठीक है, और दूसरे फंक्शन में हमारे पास डेफिनेटली यही आ रहा है, बिकॉज -1 के बाद ये एक ही तरह से एक्स क्यूब की तरह डिफाइंड है। तो 0 से बाद ये चेंज हो गया है, ये x-1 हो गया है, ये हमारा x क्यूब हो गया है।
तो दोनों का एडिशन हो जाएगा. That means we will have here x minus 1 plus x cube for all the values greater than equal to 0. The similar things you will be doing for the product as well as for the division and subtraction. So this is how we club two or more than two functions. दो फंक्शन से भी ज़्यादा अगर आएंगे, ये सारी अलजेब्रा उसी तरह से वर्क करेगी. ओके तो चलो देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन. सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इस पर किस तरह के हमारा एप्लीकेशन आएगा. बहुत सारे चेंजेस हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2. आप कोई भी वैल्यू तो डाल सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 जहाँ भी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो आप डालेंगे. आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी x से. अगर मुझे यहाँ पे x की जगह x प्लस 2 लाना है, तो अगर मुझे x प्लस 2 लाना है तो x को हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2 से. यहाँ भी करोगे, बहुत इजी है. तो इस तरह से ये आती है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी. एनी चेंज विच यू आर डूइंग हेयर, यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे, x की जगह x प्लस 3 लाना है तो यहाँ भी x की जगह आप x बाई 3 लाना है तो ऐसे ही चेंज करेंगे. ठीक है. एनी चेंज विच इज़ हेयर विल बी डन हेयर. तो इसी तरह से x की जगह रूट x लाना है तो यहाँ भी रूट x ले आओगे, और इस तरह से हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है. एनी चेंज यू वांट, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो यहाँ भी आप x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 कर देंगे एंड दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. सो दिस इज़ द बेसिक रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी. ओके इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं. मान लीजिए हमें f ऑफ x प्लस 3 दिया हुआ है, से इट इज़ इक्वल टू x प्लस 1, और हमें f ऑफ x निकालना है. तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे तो क्या होगा कि x प्लस 3 विल बी रिप्लेस्ड बाई x. ठीक है, x प्लस 3 जो है वो तो x से रिप्लेस हो जाएगा. तो अब आप यहाँ पे x को क्या रिप्लेस करेंगे, अब आप यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 3 से, तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा. अगर इसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक वेरिएबल चेंज करके रिप्लेस करिए. तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको पुट कर दें y. ठीक है, या कुछ और वैल्यू पुट कर दीजिए, y से हो सकता है कन्फ्यूज़न हो. तो x प्लस 3 को हम लोग t पुट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ t, और ये जो x मेरा है उसको भी आप t के टर्म्स में लिखेंगे, या जगह t माइनस 3 प्लस 1. अब फाइनली x की जगह फिर t पुट कर दीजिए. f ऑफ t मतलब फंक्शन ऑफ t हो गया. एक सिंपल वेरिएबल चेंज करने से, बिकॉज x के टर्म में लाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो इस तरह से भी आप ये चेंजेस कर सकते हैं. तो देखिए जैसे इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं. मान लीजिए हमें दिया हुआ है f ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू x. ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पे f ऑफ x निकालना है तो क्या होगा, तो हाउ टू गेट दिस. तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही काम करना है. सबसे पहले अगेन लुक एट दिस स्टेप, इसको आप पुट करोगे t. ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा t. अब उसके बाद आप x को t के टर्म में निकालेंगे. तो x को जब हम t के टर्म में निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा. क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी. तो x आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी. आप देख सकते हैं ये चीज़. तो फंक्शन आ गया आपका, f ऑफ t आ गया 1 अपॉन 1 माइनस टी. फाइनली रिप्लेस t विद x, यू विल हैव दिस. ये सिंपली आपका फंक्शन f ऑफ x आ जाएगा. इट मे हैपन कि ये दो वेरिएबल्स में भी आ सकता है, उसको भी हम देखेंगे अभी. उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इस पे. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस को ये फंक्शनल इक्वेशन कहलाते हैं और ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से होते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू अस एंड वी वांट टू फाइंड आउट एफ एक्स. हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है. ठीक है, तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे चलो देखते हैं.
अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। एक इक्वेशन ये है, अब कुछ ऐसा रिप्लेस करके हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं और जो टर्म हमारे पास रिलेवेंट नहीं है, डैट मीन्स ये वाला टर्म हम हटा देंगे बिकॉज वी वांट एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x की जगह 1/x। अब इसका भी रीज़न है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। x की जगह 1/x करने से आप देखिए कि आपको कोई नया टर्म नहीं मिलेगा और आपके पास सिमिलर टर्म्स आ जाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। दो इक्वेशन से बनने से क्या हुआ कि हम इन दोनों इक्वेशन से ये वाला टर्म जो हमें नहीं चाहिए इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ईज़िली, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल सी दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे 4 ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 3 ऑफ एफ एक्स आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 2x plus 4 minus 1/x minus 2. Now from here easily you can get simply f of x, ये हमारा f of x आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी वर्क करती है और अच्छे खासे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट अस गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम जिसमें कि हमें दिया हुआ है f of x plus twice f of 1 minus x is equal to x square and we want to find of fx. You can try it, आप इसको ट्राई कर सकते हो कि किस तरह से fx आएगा, तो उसके बाद you can watch the solution. So this is the given equation. जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसा रिप्लेस करो कि इक्वेशन में आपके सिमिलर टर्म्स आएँ, ज़्यादा चेंजेस ना हों। तो यहाँ पे 1 minus x है, यहाँ पे x है। अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1 minus x से, यू कैन सी हियर विल गेट दिस। यहाँ पे आपका आएगा 1 minus x, तो ये जो आ जाएगा f of x आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें एलिमिनेट करना है f of 1 minus x को, इसको एलिमिनेट करना है। तो स्टेट है, आप सिंपली समझ सकते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस विद 2, कंप्लीट इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यू विल गेट 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हियर ट्वाइस ऑफ दिस माइनस दिस। सो सॉल्विंग दिस यू विल गेट x square minus 4x plus 2 upon 3, राइट। ओके, नेक्स्ट एक और देख रहे हैं, इसमें आपको दो वेरिएबल्स में भी ये फंक्शनल इक्वेशन दिख सकती हैं। तो दो वेरिएबल में एक तो आपको इस तरह से मान लो दिख रही है, देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, और ये जो फंक्शन है ये x और y में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको निकालना है f ऑफ x, y। तो एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कि x + 1 को आप m पुट कर लो और y + 2 को आप n पुट कर लें। नाउ दिस विल बिकम m, n, राइट। और यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें m के टर्म्स में, यू विल हैव 5 टाइम्स दिस, और y को भी रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा n-2। नाउ दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ m एंड n, और फाइनली आप x और y यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। m को वापस से रिप्लेस कर दो x से और n को वापस से रिप्लेस कर दो y से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसमें थोड़ी मिक्सिंग भी हो सकती है। लेट्स से वी हैव x plus y, 2x minus y is equal to x into y, right? And we want to find out f of xy again. So how it can be done? अब यहाँ पे अप्रोच बिल्कुल सेम है, x plus y को we will put here m, and 2x minus y again we will put n. Solve in terms of x and y. If you add it up, अगर आप ऐड करेंगे, so this is x from here, x will be m plus n by 2,
एंड अगेन इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट तो 3y आ जाएगा 2m माइनस n, दैट इज़ y इज इक्वल टू 2m माइनस n बाई 3. ओके, हियर इट इज़ ऑल्सो 3, प्लीज़ नोट. तो अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं आराम से, दिस विल बी m कॉमा n, बिकॉज इसको हमने m रखा है, इसको n, और यहाँ भी x और y को m और n के टर्म में आप लिख सकते हो. दिस इज व्हाट वी हैव हियर, एंड फाइनली रिप्लेस विथ x and y. So this is the final answer, right? On functional equation we have various different important results जिसको हम list down कर रहे हैं यहाँ पे finally, और इनको आप definitely remember रखेंगे. तो सबसे पहला है कि कोई भी functional equation अगर हमारी इस टाइप की है, f of x plus y is equal to say f of x plus f of y, इस टाइप की कोई भी फंक्शनल इक्वेशन अगर हमारी है तो वो फंक्शन जो f(x) होगा वो फंक्शन एक लीनियर फंक्शन ही होगा. ये k टाइम x हो जाएगा, ठीक है, ये k टाइम x हो जाएगा, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है. कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वैल्यू दी जाए फंक्शन की तो हम k की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, अभी हम देखेंगे इसके बाद. पहले हम रिजल्ट्स को देख लें. अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हमारे पास कोई फंक्शनल इक्वेशन इस तरह से है, दैट मीन्स f of x plus y is equal to f of x into f of y, या सब्ट्रैक्शन में भी है ऐसी इक्वेशन, इट इज़ f of x अपॉन f of y. तो ऐसा रिलेशन कौन फॉलो करता है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आप देखते हैं कि f of x plus y अगर है तो इसको आप f of x into f of y लिख सकते हो. लाइकवाइज अगर सब्ट्रैक्शन है a raised by x minus y अगर, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट हैं. थर्ड इज़ ऑन द लॉगैरिथम पे बेस्ड है, जिसमें कि अगर हमारे पास है f of x into y इज़ इक्वल टू f of x plus y, अगर ये प्रोडक्ट सम में चेंज हो जाए या डिवीज़न आपका सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाए, तो ये भी आप जानते हैं ये लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है. इस केस में फंक्शनल इक्वेशन हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी k टाइम्स लॉग ऑफ x बेसिक, ठीक है. तो ये हमारी सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इनको हम बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ कर सकते हैं. ओके, हियर इज़ अ प्रॉब्लम. यहाँ पे हम प्रॉब्लम ले रहे हैं इन रिजल्ट्स पे बेस्ड. आप देखिए यहाँ पे एक फंक्शनल इक्वेशन दिया है f of x plus y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और f of 1 पे वैल्यू भी 3 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ये क्या है ये आप जानते हो, इट इज़ द समेशन, यानी कि इसमें 1 2 3 4 अगर 50 तक हम वैल्यूज़ रखें r की तो हमें इसका सम निकालना है. r की वैल्यू 1 से लेकर 50. तो f of 1 तो दिया है 3 में. अब इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. पहला तरीका हम अपना रिज़ल्ट को यूज़ कर लें. जैसे हमने पहला रिज़ल्ट देखा कि कोई भी फंक्शनल इक्वेशन ऐसी है तो f(x) होता है k इंटू x, ठीक है. तो ये आई थिंक इट्स प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, वी हैव अप्लाइड द रॉन्ग रिज़ल्ट. तो सेकेंड रिज़ल्ट है इस केस में, आप जानते हैं यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट है. सेकेंड वाला रिज़ल्ट है इट इज़ a raised to the power x. अब देखिए यहाँ पे हमें 1 पे वैल्यू जो दी है वो 3 दी है, ठीक है. तो x को 1 रखेंगे तो ये a आ जाएगा, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, f of 1 3. डैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है एक्चुअली ये 3 raised by x है. और अगर हम 1 पे वैल्यू चाहिए तो हमें f of 1 तो 3 मिलेगा, 2 पे वैल्यू चाहिए f of 2 3 स्क्वायर मिलेगा, 3 पे वैल्यू चाहिए 3 क्यूब मिलेगा, और 50 पे वैल्यू चाहिए 3 raised by 50.
तो दिस इज सिंपली अ जीपी, ये एक जीपी है जिसका हम सम कर सकते हैं। पहला टर्म 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 50 हैं, तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन हमारे लिए क्रूशियल है। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड एक्चुअली ऑफ डूइंग इट। सेकेंड मेथड इज़ ऑल्सो देयर, लेट अस चेक इट आउट। सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें f(1) पे वैल्यू 3 दी हुई है और ये रिलेशन भी दिया है, यहाँ पे आप x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। जैसे f(2) चाहिए तो मैंने x और y को दोनों को 1 1 पुट कर दिया है, and this is given to us 3 into 3, so this will become 3 square. Likewise अगर हमें f(3) चाहिए तो f(3) के लिए हम क्या करें, तो हम एक किसी को 1 और एक को 2 पुट कर सकते हैं, it is 1 plus 2. तो we can use this equation again, it is f(1) into f(2), this will become 3 into 3 square, which is equal to 3 cube. Likewise you will get f(4) by putting 1 and 3 or 2 and 2. So it will be similarly 3 raised by 4. So on we can sum it up. आप इस तरह से sum up कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3 raised by 50 and definitely we will get the same result. So let us see one or two more important results. कभी कभार ये दिया रहता है कि fx is a polynomial function. fx is a polynomial function which satisfies f of 1 by x plus f of x is equal to f of 1 by x into f of x. So this is again a result. ऐसे केस में फंक्शन fx जो हमारे पास होता है, it is either 1 minus x is per n और 1 plus x is per n. n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, प्लस और माइनस को भी हम निकाल लेते हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फंक्शन दिया हुआ है, यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, and it is given that f of 2 is equal to say 10 and we have to find out f of 4, ठीक है। तो अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन जो होगा वो होगा 1 प्लस और माइनस एक्स इज पर एन। नाउ लुकिंग एट दिस वैल्यू, अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे कि 2 पे इसकी वैल्यू 10 है, तो f of 2 is 10, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू भी डिसाइड करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि ये प्लस है या माइनस है। ओके, लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। हमें दिया हुआ है एक फंक्शन fx, ये पूरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ गिवन दैट f of 3 इज़ इक्वल टू 10, तो हमें f of 4 बताना है, राइट। तो f of 3 हमें 10 दिया है, f of 4 बताना है। तो सबसे पहले तो हमने ये पता करना है कि fx क्या होगा। fx ये होगा, ये अभी हमने रिज़ल्ट देखा, बट हमें ये पता करना होगा कि ये प्लस है या माइनस है और n की वैल्यू क्या है। लुकिंग एट दिस वैल्यू, अगर आप 3 पे वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं मुझको 10, तो डेफिनेटली n क्या होगा, n एक इंटीजर है, तो n की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं 2 होगी और यहाँ पे प्लस साइन ही होगी, तभी ऐसा हो पाएगा। डेट मीन्स जो फंक्शन आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम कहीं पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 4 पे बोल रहा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू एट 4, इट विल बी 1 प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 17। लाइकवाइज f of 5 क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 प्लस 5 स्क्वायर। Got it? So this is again a important result to remember. And lastly, one more result is there. The result is that if any function which is given is of this type, अगर ऐसा है where a is positive, then it satisfies this important relation.
आप x की जगह 1 माइनस एक्स करेंगे और दोनों को ऐड करोगे तो सम हमेशा कांस्टेंट आएगा, सम हमेशा कांस्टेंट आएगा. सो लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस. से इट इज़ गिवन दैट fx इज इक्वल टू 4s पर x अपॉन 4s पर x प्लस 2 and we have to find out f of r by 2021 summation from r is equal to 1 to 2020. तो ये है हमें निकालना है. it is given, this is the relation, this is a function actually. तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, ये आएगा, 2 रखोगे, ये आएगा. तो अब इन सब की वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है. एक एक करके यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और निकालेंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी डूएबल. बट यू कैन चेक इट आउट हेयर दैट वी हैव द रिज़ल्ट. अभी हमने रिज़ल्ट आपको दिया, ये बिल्कुल सेम नेचर का है. a की वैल्यू 4 है, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ये मेरा x है, ये x है, तो ये 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है. इसी तरह ये अगर x होगा तो इसके जस्ट सेकेंड लास्ट वाला वो 1 माइनस एक्स होगा. डैट मीन्स वी नो इफ द फंक्शन इज ऑफ दिस टाइप एंड इट विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 1. सो दीज टू विल मेक इट 1, ये एक 1 बनेगा. अगेन second and second last will be 1, third and third last will be 1. So definitely we will get half of the number of terms. तो total terms जो हैं वो 2020 हैं, इसकी half value आएगी and that will be 1010. So this is all about the important results, and in this part of functions we have dealt with the concept which are based on the domain and range, और उसमें कुछ हमने फंक्शनल इक्वेशन की बात की है. ये फर्स्ट पार्ट है फंक्शन का. सेकंड पार्ट में हम लोग दूसरे टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, पीरियोडिक, ऑड, इवन, विच इज़ बेस्ड ऑन द 12th सिलेबस. तो उसको हम लोग प्रॉपरली देखेंगे. बट दिस इज़ द वन पार्ट विच इज़ वेरी क्रूशल, बिकॉज हमने इसमें सारे नए फंक्शंस जो भी हमारे पास थे, लॉग एंड अपार्ट फ्रॉम डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे हमने एक कंप्लीट लेक्चर्स दिए हैं. तो उनको प्रॉपरली आप समझें, पढ़ें, और आगे की डेप्थ हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे.